सबसे ज्यादा फेलियर ये चीज नहीं अपनाते। जो टॉपर्स होते हैं उनको पता होती है कि हमारी गलती कहां पर है, तो अपनी गलती को अगर आपने पहचान लिया तो सबसे ए वन बात है। कुछ लोग अहंकार में रहते हैं, जैसे मेरे से गलती होगी और एकदम से साइड में बच्चे ने देख लिया, गलती होगी तेरी है, मेरी गलती थोड़ी ना, किताब की गलती है, मेरी गलती नहीं हो सकती है ना, मेरी गलती ना है ना, मैं गलत कर ही ना सकता हूं, और अगर गलती हुई ठीक है, गलती हो गई, बाद में देख लूंगा, बाद में देख लूंगा। ये सबसे बड़ी गलती है। तो स्मार्ट स्टडी अगर आपको करनी है तो प्यारे बच्चे गलती जरूर लिखें। कौन कौन सी गलती होती है मैं बताता हूं। मैं पढ़ने के बाद क्या भूला, मैं पढ़ने के बाद क्या भूला यही नहीं याद है, ये तो सबसे बड़ी गलती है। मान लीजिए मैंने भैया एक फॉर्मूला पढ़ा, पीवी बराबर एनआरटी, मैंने याद कर लिया पीवी बराबर एनआरटी, ओके, मैंने अगले दिन इसको करके देखा, कुछ देर बाद देखा तो मेरे से फॉर्मूला लिख गया पीवी बराबर आरटी, मैं खा गया, और मैं ध्यान दे रहा हूं यहाँ कुछ यार गायब सा लग रहा है, मैं भूल रहा हूं यहाँ। तो ये बच्चे ना यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते, सर्कल नहीं करते कि क्या भूला हूं, अरे ठीक है बाद में देख लेंगे, बाद में देखेंगे, आगे पढ़ते हैं। तो आप क्या भूल गए वही लिखो। बच्चा पूरा का पूरा बार बार लिख रहा है पीवी बराबर एनआरटी, पीवी बराबर एनआरटी, थोड़ी देर बाद देखा पीवी बराबर आरटी, क्या भूला यही नहीं पता। ये पता है कि इसमें से कुछ गायब है, मैं भूल गया हूं, ये उस हिस्से को सर्किल कर लो, भूल गया हूं अब देखना है। और जब आप सर्किल कर लोगे ना तो मैं गारंटीड कह रहा हूं, अगर आप उसने दोबारा अपने रिवीजन कर लिया ना तो पेपर में वो चीज जिंदगी भर के लिए याद होगी, तो उसको जरूर कवर करेंगे, है ना। क्या भूला वो आपको याद रखने के लिए उस जगह पर काम करना पड़ेगा। अच्छा, कितने दिन बाद भूले इससे मायने नहीं है, जैसे आप भूलो उसको सर्किल कर लो। क्वेश्चन करने के बाद कहां गलती हुई, क्वेश्चन करने के बाद कहां गलती हुई है ये जरूर मेंशन करो। आपने कोई एमसीक्यू का मान लो कोई क्वेश्चन है, आपने क्वेश्चन में ए बी सी डी इस पे डी पे टिक लगा दिया, और ये आपका क्वेश्चन का आंसर आपने जिस पे टिक लगाया गलत है, आपने चेक करा यार आंसर तो गलत है, बी है, ठीक है कोई बात नहीं, बी होगा, दूसरा अगला क्वेश्चन छोड़ ही दिए, देखते ही नहीं है कि क्या कहां गलती हुई मेरी, मैंने डी पे टिक लगाया। अब जैसे ही बोर्ड के एग्जाम में या किसी एग्जाम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया तो ऑटोमेटिक डी पर टिक लगाओगे फिर, चाहे आपके दिमाग में कितना भी क्यों हो कि ये इसका सही आंसर है, पर आपके दिमाग में क्या घुस गया कि आपने जिस पे टिक लगाया वही सही था, क्योंकि आपने उसको ठीक करा ही नहीं कभी। और सबसे बड़ी गलती है कि बच्चे कहां गलती हुई वही कैच नहीं करते। अगर इस क्वेश्चन को स्टार बनाकर कहीं कॉपी पेज पर आप लिख लेते कि ये जो डी आंसर लगा था ये नहीं है, इसका बी आंसर ये होगा, तो आप कभी भी आगे चलकर दिक्कत नहीं दोगे, क्योंकि 10 क्वेश्चन में से भैया ऐसा हो सकता है कि आपके 8 क्वेश्चन तो सही है, 2 क्वेश्चन आपके गलत हैं, तो बच्चे और कॉन्फिडेंस में कहते हैं 2 ही तो गलत है, मुझे क्या दिक्कत है, पता पड़ी पेपर में यही 2 आ गए, हो गई राम राम। तो इस बात का ध्यान रखना, ये 2 क्वेश्चन जहां गलती है वहां पर मेंशन जरूर करना। और तीसरी बात है कि आप एक जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो लगातार टेस्ट दिए हो या नहीं दिए हो। बच्चे क्या करते हैं सबसे बड़ी गलती, एक टेस्ट दे दिए, वही टेस्ट हुआ, प्रैक्टिस सेट हुआ, कहीं भी आरडब्ल्यू ट्यूशन क्लास पे हुआ, एक टेस्ट दे दिया, बहुत बेहतरीन नंबर आए, हाय हाय मजा आ गया, अब तो मैं धुरंधर बन गया, अब तो मैं सारी केमिस्ट्री जानता हूं, मेरे अविनाश सर के प्रैक्टिस सेट में 20 में से 18 थे, अगला टेस्ट दे ही नहीं रहे, तीसरा टेस्ट छोड़ दिए, फिर प्रैक्टिस सेट छोड़ दिए, फिर आगे छोड़ दिए। और जब एक साथ आओगे टेस्ट देने के लिए, रिवीजन है नहीं, टेस्ट में क्वेश्चन करोगे कैसे, फिर एकदम से दिमाग पे प्रेशर पड़ेगा, तो ये गलती मत करना, लगातार टेस्ट देना, अगर नहीं दिए हैं तो ये आपकी गलती है, ठीक है। टेस्ट कहां पे चल रहा है, आरडब्ल्यू ट्यूशन क्लासेस पे लगातार वन शॉट है रिवीजन के लिए, और लगातार आपके टेस्ट भी हैं।